हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। कौन है गरुड़? गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नज़र प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ की मां का नाम विनिता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अतिबलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु से अमृतत्व मिला था। ऐसे बना गरुड़ विष्णु जी का वाहन। कश्यप की दो पत्नियां थीं, विनिता और कद्रु। कश्यप अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने महापराक्रमी एक सहस्त्र नाग पुत्रों के रूप में मांगे तथा विनिता ने केवल तेजस्वी 2 पुत्र मांगे, जो कद्रु के 1 सहस्त्र पुत्रों की अपेक्षा अधिक पराक्रमी एवं यशस्वी हों। दक्ष पुत्रियों की ऐसी इच्छा जानकर प्रजापति कश्यप ने कद्रु तथा विनिता को गर्भवती कर दिया। समय आने पर कद्रु की कोख से 1 सहस्त्र अंडे उत्पन्न हुए तथा विनिता की कोख से 2 अंडे उत्पन्न हुए। अंडों के उत्पन्न होने के 500 वर्ष बीत जाने के बाद कद्रु के अंडों से 1 सहस्त्र नाग प्रकट हुए, किंतु विनिता के अंडे ज्यों के त्यों पड़े रहे। इस पर विनिता ने अपना एक अंडा स्वयं ही तोड़ डाला। उसमें से एक अविकसित बालक निकला, जिसका ऊर्ध्व भाग तो बन चुका था किंतु अधोभाग अभी विकसित नहीं हुआ था। उस अविकसित बालक ने क्रुद्ध होकर अपनी मां को श्राप दिया कि वह 500 वर्ष तक कद्रु की दासी बनकर रहे। उस बालक ने ये भी कहा कि यदि दूसरा अंडा समय से पूर्व नहीं फोड़ा गया तो उस अंडे से उत्पन्न पुत्र विनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाएगा। इसके बाद वह अविकसित बालक अरुण बनकर आकाश में चला गया तथा सूर्यदेव का सारथी बन गया। जब समय आने पर दूसरा अंडा परिपक्व हुआ तो उसमें से गरुड़ जी ने जन्म लिया। विनिता का पुत्र होने के कारण गरुड़ जी को वैंतेय भी कहते हैं। उन्हें पक्षियों का राजा तथा खगपति भी कहा जाता है। जब राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश से बांध दिया था, तब यही गरुड़ जी नागपाश को काटने के लिए धरती पर उपस्थित हुए थे। विभिन्न पुराणों तथा महाभारत में आए एक कथा के अनुसार विनिता तथा कद्रु एक बार कहीं बाहर घूमने गईं। वहां उनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़े के रंग को लेकर विवाद हो गया। विनिता ने कहा कि उच्चैश्रवा का रंग पूरी तरह श्वेत है, जबकि कद्रु ने कहा कि घोड़े का रंग श्वेत है किंतु पूंछ का रंग काला है। इस पर दोनों में शर्त लग गई कि जिसकी बात गलत होगी वह 500 सालों के लिए दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। अगले दिन घोड़े का रंग देखने का निश्चय हुआ। कद्रु के मन में कपट आ गया। उसने अपने पुत्रों से कहा कि वे उच्चैश्रवा की पूंछ पर लटक जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे। कद्रु के अधिकांश पुत्र इस कपट में अपनी माता का साथ देने को तैयार हो गए, किंतु कुछ पुत्रों ने अपनी माता के कपट में साथ देने से मना कर दिया। इस पर कद्रु ने उन नागों को शाप दिया कि वे जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएं। कद्रु के मुख से इतनी कड़वी बात सुनकर कश्यप ऋषि अत्यंत दुखी हुए। तब ब्रह्माजी ने अपने पौत्र कश्यप को बुलाकर कहा, तुमसे उत्पन्न सर्पों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शाप देकर अच्छा ही किया, अतः तुम उससे रुष्ट मत होना।
ब्रह्मा जी ने कश्यप को सर्पों का विष उतारने की विद्या भी प्रदान की। अगले दिन विंता तथा कद्रू उच्चैश्रवा को देखने के लिए गईं। उच्चैश्रवा की पूंछ सफेद रंग की ही थी, किंतु कद्रू के पुत्र उसकी पूंछ से लटक गए। इस कारण उच्चैश्रवा की पूंछ काले रंग की दिखाई पड़ी। विंता अत्यंत दुखी हुई, किंतु उसने कद्रू की दासी बनना स्वीकार कर लिया। जब गरुड़ जी उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी माता विंता को कद्रू की दासी बने हुए देखा तो गरुड़ जी ने कद्रू तथा उसके पुत्रों से पूछा, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से मेरी माता को दासत्व से मुक्ति मिले सकती है। इस पर नागों ने गरुड़ जी से कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर नागों को प्रदान करो तो हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी उसी समय अमृत लाने के लिए स्वर्ग चले गए। जब देवताओं ने देखा कि गरुड़ जी अमृत लेने आ रहे हैं तो उन्होंने गरुड़ जी पर आक्रमण कर दिया। शक्तिशाली गरुड़ जी ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया तथा स्वर्ग में प्रवेश करके अमृत कलश उठा लिया। भगवान श्रीहरि विष्णु ने भी गरुड़ जी को अमृत घट ले जाते हुए देखा, किंतु जब भगवान ने यह विचार किया कि गरुड़ जी ने अमृत का पान स्वयं नहीं किया अपितु उसे नागों के पास लेकर जा रहे हैं ताकि गरुड़ जी की माता को दासत्व से मुक्ति मिल सके, तो श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ जी की निस्पृहता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने गरुड़ जी को वरदान दिया कि वे अमृत का पान किए बिना ही अजर अमर होंगे तथा उनका स्थान विष्णु ध्वज पर रहेगा। इस प्रकार गरुड़ जी अदिति के पुत्र न होते हुए भी देवताओं में सम्मिलित हो गए। जब गरुड़ जी अमृत कलश लेकर चले तो मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने गरुड़ जी से कहा, यह अमृत कलश मुझे दे दो। यदि नागों ने इसका पान कर लिया तो ये संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यधिक बुरा होगा। इस पर गरुड़ जी ने इंद्र को बताया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु इसे ले जाए बिना मेरी माता नागों की माता के दासत्व से मुक्त नहीं होगी। मैं यह अमृत कलश नागों के पास ले जाकर रख दूंगा, आप इसे वहां से उठा लेना। जब इंद्र ने गरुड़ जी की यह बात सुनी तो उसने गरुड़ जी को वरदान दिया, आज के बाद सर्प गरुड़ जी की भोजन सामग्री होंगे। गरुड़ जी अपनी मां के पास पहुंचे और उसे बताया कि मैं अमृत ले आया हूँ। माता विंता अपने पुत्र का ये पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गरुड़ जी ने नागों को भी सूचना दी, मैं अमृत ले आया हूँ, अतः आप लोग मेरी माता विंता को दासत्व से मुक्त कर दें। जब नागों ने पूछा कि अमृत कलश कहाँ है तो गरुड़ जी ने अमृत कलश एक कुशासन पर रख दिया तथा नागों से कहा कि वे स्नान आदि से पवित्र होकर अमृत कलश ले जाएं। नागों ने गरुड़ जी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी मौसी विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया तथा स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। जब तक नाग स्नान करके लौटते तब तक देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर चले गए। इस पर नागों ने उस कुशा को चाटना आरंभ कर दिया जिस पर गरुड़ जी ने अमृत कलश रखा था। उन्होंने सोचा कि संभवतः अमृत की कुछ बूंदें इस कुशा पर गिर गई हों। नागों को अमृत तो नहीं मिला, किंतु कुशा के कारण उनकी जीभ बीच में से चिर गई। कहा जाता है कि उसी दिन से सांपों की जीभ बीच में से चिरी हुई होती है। गरुड़ की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। कश्यप की पत्नी कद्रू के संबंध में पुराणों में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार कश्यप की पत्नी सुपर्णा तथा कद्रू अन्य ऋषियों के मना करने पर भी ऋषियों के आश्रमों में चल रहे यज्ञों के हविष्य को दूषित कर देती थीं। अतः ऋषियों ने उन्हें शाप देकर नदियां बना दिया।
कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नियों की शाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जब ये दोनों नदियां गंगाजी में मिलेंगी तब वे पुनः नारी रूप धारण कर लेंगी। जब कुछ समय बाद कश्यप ऋषि को अपनी दोनों पत्नियां पुनः नारी रूप में प्राप्त हो गईं, तब कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों का सीमांतोन्नन संस्कार किया, किंतु यज्ञ के समय कद्रु ने एक आंख से संकेत करके ऋषियों का उपहास किया। अतः ऋषियों ने कद्रु को शाप देकर उसे कानी बना दिया। कश्यप ने बड़ी कठिनाई से ऋषियों को प्रसन्न करके कद्रु को श्राप मुक्त करवाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।